दोस्तों आज बात करेंगे कि घरों में कैसे बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। उस बोर्ड के माध्यम से लैंप को और एक फ़ैन को कैसे कनेक्ट करना है। उस फ़ैन को रेगुलेटर के माध्यम से मैं सप्लाई दूंगा और एनर्जी मीटर के रूप से इनकमिंग सप्लाई लूँगा। दोस्तों सबसे पहले मुझे एक एनर्जी मीटर को लाना है। इस एनर्जी मीटर के माध्यम से हम इनकमिंग सप्लाई और आउटपुट इस एनर्जी मीटर से देंगे। फिर एक मुझे एमसीबी की ज़रूरत पड़ती है। इस एमसीबी के माध्यम से मैं घरों के पावर को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। दोस्तों ये सिंपली हमारी जो एमसीबी आपको दिख रही है, ये एमसीबी 2 पॉइंट की एमसीबी है, यानी 2 पोल की एमसीबी दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों मुझे एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिस बोर्ड में हमारा स्विच रहेंगे। इस स्विच के माध्यम से मुझे सॉकेट को कंट्रोल करना है और ये जो सेकंड वाली स्विच दिखाई दे रही है, इस स्विच के माध्यम से मुझे लैंप को कनेक्ट करना है और इस स्विच के माध्यम से थर्ड वाली जो स्विच है, थर्ड वाले स्विच को एक फ़ैन को कनेक्ट करना है, जिसके माध्यम से फ़ैन को ऑन और ऑफ़ करेंगे। सिंपली दोस्तों मैं एक लैंप लिया हूँ और एक फ़ैन लिया हूँ। दोस्तों इन चीज़ों को मैं एनर्जी मीटर के रूप में कनेक्ट करूँगा। दोस्तों अभी जो मैं एनर्जी मीटर को इनपुट के रूप में फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट दे चुका हूँ और इस एनर्जी मीटर से जो आउटपुट निकलेगा, ये एनर्जी मीटर से जो आउटपुट निकलेगा तो एमसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों आपको सबको मालूम होगा कि जो हमारा रेड का वायर होता है पॉजिटिव टर्मिनल को होता है और ये जो ब्लैक कलर का होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को होता है। और जब इसके बाद जो आउटपुट निकलेगा हमारे एमसीबी के माध्यम से, ये जो हमारी एमसीबी आपको दिखाई दे रही है, इसमें से मैं आउटपुट निकालूंगा फेस का पॉइंट और अपने फर्स्ट वाली स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों इसी तरह से तीनों स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे जो तीनों पॉइंट हैं कनेक्ट हो चुके हैं सिंपली हमारे स्विच से। अब इस स्विच के माध्यम से मैं इस सॉकेट पे पॉजिटिव टर्मिनल का राइट साइड में मैं कनेक्ट कर दूंगा, इस साइड में। फिर इसके बाद मैं इस रेगुलेटर को सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों इस रेगुलेटर को मैंने इनकमिंग सप्लाई में कनेक्ट कर दिया हूँ। इस स्विच से जो आउटपुट निकलेगा मैं इस रेगुलेटर में इनकमिंग दे दूंगा। जब इस रेगुलेटर से आउटपुट निकालूंगा तो इस सीलिंग फैन को हमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा रेगुलेटर के माध्यम से आउटपुट निकला है, ये हमारे सीलिंग फैन से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे एक लैंप को लिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मैं एक लैंप को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं इस एमसीबी से जो आउटपुट निकालूंगा वो न्यूट्रल पॉइंट से निकालूंगा। इस न्यूट्रल पॉइंट को मैं इस स्विच सॉकेट से कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों हमारे जो स्विच सॉकेट को फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं और इस स्विच के माध्यम से इस सॉकेट को मैं कंट्रोल करूंगा। फिर जो सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा जो आएगा न्यूट्रल पॉइंट का, उस लैंप को कनेक्ट करूंगा, न्यूट्रल पॉइंट दे दूंगा। इसके बाद मैं सीलिंग फैन को भी न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा और हमारी कंप्लीट सर्किट हो चुकी है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एक एनर्जी मीटर को इनकमिंग सप्लाई कैसे दी जाती है और एनर्जी मीटर से आउटपुट कैसे निकाला जाता है और एक एमसीबी से आउटपुट को हमारे स्विच सॉकेट यानी हमारे बल्ब को और सीलिंग फैन को कैसे कंट्रोल किया जाता है बोर्ड के स्विच के माध्यम से। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल